हमने शहर को दी एक नई पहचान, हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के साले श्रीधर पटनाकर के जुड़े पुष्पक ग्रुप पर ईडी ने बड़ी कार्रवाई की है। ईडी ने ठाणे स्थित नीलांबरी अपार्टमेंट के 11 फ्लैट सील कर दिए हैं। ईडी के मुताबिक इन फ्लैट्स की कीमत करीब 6.5 करोड़ है। एजेंसी ने पुष्पक बुलियन और समूह की कंपनियों के खिलाफ साल 2017 में मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया था। पश्चिम बंगाल में वीरभूम जिले के रामपुर हाट में सोमवार को हुई हिंसा में 8 लोगों की मौत हो गई है। इस मामले को लेकर बीजेपी के पश्चिम बंगाल के सांसदों ने आज गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। मुलाकात के बाद सांसदों ने दावा किया कि अमित शाह ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि 72 घंटे में इस पूरे मामले में राज्य सरकार से रिपोर्ट तलब की जाए। केंद्रीय परिवहन और सड़क मंत्री नितिन गडकरी लोकसभा में कहते हुए नजर आए कि दिसंबर साल 2024 तक भारत की सड़कें अमेरिका जैसी हो जाएंगी। गडकरी ने कहा कि सरकार कई अन्य परियोजनाओं पर काम कर रही है, जिससे दिल्ली से जयपुर, हरिद्वार और देहरादून 2 घंटे में पहुंचा जा सकेगा। फिल्मकार विवेक अग्निहोत्री की फिल्म द कश्मीर फाइल्स बीते कुछ दिनों से चर्चा में है। फिल्म को लेकर नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने कहा है कि मुझे लगता है कि केंद्र सरकार को एक कमीशन का गठन करना चाहिए और वो कमीशन उन्हें बताएगा कि कौन जिम्मेदार है। आप सच जानना चाहते हैं तो इसके लिए आपको एक कमीशन का गठन करना चाहिए। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने लोकसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने दिल्ली में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को अपना इस्तीफा सौंपा। पंजाब के सीएम ने कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दिया है। पंजाब में अब ग्रुप सी और डी के 35,000 अस्थायी कर्मचारियों की स्थायी नियुक्ति होगी। सीएम भगवंत मान ने इसके लिए मुख्य सचिव को निर्देश भी दे दिए हैं। साथ ही सीएम ने कहा कि पंजाब में ना कोई कच्चा घर रहेगा और ना कोई अस्थायी कर्मचारी। उत्तर प्रदेश की बीजेपी सरकार में फिर 2 डिप्टी सीएम हो सकते हैं। केशव भी चुनाव हार गए हैं, लेकिन केंद्रीय नेतृत्व की उन पर पूरा भरोसा है। केशव योगी के साथ 25 मार्च को शपथ लेंगे। ऐसा माना जा रहा है कि केशव मौर्य उत्तर प्रदेश बीजेपी में पिछड़ा बिरादरी के सबसे बड़े नेता है। चुनाव हारने के बावजूद उन्हें बड़ी जिम्मेदारी देकर पार्टी पिछड़ों में एक पॉलिटिक्स मैसेज देना चाहती है। गोवा में प्रमोद सावंत को सोमवार को सर्वसम्मति से बीजेपी विधायक दल का नेता चुन लिया गया, जिससे उनके दूसरे कार्यकाल के लिए राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में कार्यभार संभालने का मार्ग प्रशस्त हुआ है। वहीं इसके तुरंत बाद सत्तारूढ़ दल ने एमजीपी के 2 विधायक और 3 निर्दलीय विधायकों के समर्थन के साथ नई सरकार बनाने का दावा पेश किया। जम्मू कश्मीर में आतंकियों के साथ मुठभेड़ में एक जवान शहीद हो गए हैं, वहीं एक जवान घायल हुए हैं। कश्मीर के आईजीपी विजय कुमार ने बताया कि पुलिस को खबर मिली थी कि 3 आतंकवादी एक लाल रंग की गाड़ी में घूम रहे हैं। पुलिस उनका पीछा कर रही थी। तीनों आतंकी लश्कर-ए-तैयबा ग्रुप के थे। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों ने इस महीने 11 आतंकियों को मार गिराया है। कश्मीर के आईजीपी विजय कुमार ने बताया कि इस महीने हमने 11 खूंखार आतंकियों को मार गिराया और 12 से 13 आतंकियों को गिरफ्तार भी किया है। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की का कहना है कि भले ही रूस ने मारियापोल को जलाकर खाक कर दिया हो, लेकिन फिर भी ये शहर जिंदा रहेगा। उन्होंने यूक्रेनी लोगों से अपील करते हुए कहा कि हमारे देश की रक्षा के लिए, हमारे लोगों को बचाने के लिए आप जो कुछ भी कर सकते हैं वो करें। वहीं यूरोपीय संघ की फॉरेन पॉलिसी की हेड ने सोमवार को कहा कि मारियापोल में जो हो रहा है वो एक बड़ा युद्ध अपराध है। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने नाटो से 2 टूक लहजे में सवाल पूछा है कि नाटो साफ करे कि यूक्रेन को अपने अलायंस में जगह दे रहा है या नहीं। सच तो यह है कि वो रूस से डरते हैं। वहीं यूक्रेन के विदेश मंत्रालय ने रूसी राष्ट्रपति पुतिन पर डोनबास से लगभग 2500 यूक्रेनी बच्चों को किडनैप करके रूस भेजने का आरोप लगाया है। अमेरिका के टेक्सास में चक्रवाती तूफान की वजह से बड़ी तादाद में लोग प्रभावित हुए हैं। क्लाहोमा शहर में तूफानी हवा चलने से सड़कों पर दौड़ती गाड़ियां तक पलट गई। यूएस के इमरजेंसी डिपार्टमेंट ने अलर्ट में कहा है कि 48 घंटे तक तूफान का असर रह सकता है। वहीं तूफान के चलते 54,000 घरों की बिजली गुल हो गई। छत्तीसगढ़ विधानसभा का सत्र अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हो गया है। वैसे तो 25 मार्च तक बजट सत्र चलना था, लेकिन उससे पहले ही सत्र का समापन कर दिया गया। अब मानसून सत्र जुलाई के दूसरे हफ्ते में शुरू होगा। बजट सत्र की बात करें तो इसकी शुरुआत 7 मार्च से हुई थी। छत्तीसगढ़ विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने बिलासपुर जिले को अरईबंद के कृषकों की भूमि और सरकारी सूखिया नालों को भूमाफिया द्वारा समतल किए जाने का मामला ध्यान आकर्षण में उठाया। राजस्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल ने कहा कि इस तरह की कोई शिकायत नहीं मिली है। जिन मामलों की शिकायत हुई है उन पर कार्रवाई की जा रही है। विधानसभा में कांग्रेस विधायक शैलेश पांडे ने बिलासपुर में अरपा नदी में गंदे जल की निकासी के लिए नाला निर्माण नहीं होने की ओर नगरीय प्रशासन मंत्री का ध्यान आकर्षित कराया। इस पर मंत्री शिव कुमार डहरिया ने जवाब देते हुए कहा कि अपशिष्ट जल निकासी के लिए करीब 5 किलोमीटर से अधिक का नाला निर्माण किया जा रहा है। चरणबद्ध तरीके से काम जारी है।
खैरागढ़ विधानसभा उपचुनाव के लिए कांग्रेस प्रत्याशी बनाई गई यशोदा वर्मा कल मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की मौजूदगी में नामांकन दाखिल करेंगे। वहीं प्रत्याशी की घोषणा होने के बाद छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने चुनाव संचालन समिति का गठन किया है, जिससे मंत्री रविंद्र चौबे समेत कांग्रेस के बड़े नेताओं को जिम्मेदारी दी गई है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने आज रायसेन के खमरिया गांव पहुंचे, जहां होली पर दो पक्षों में विवाद हुआ था, जिसमें राजू आदिवासी नाम के एक व्यक्ति की मौत हो गई थी। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने आज उनके परिवार से मुलाकात की, उन्हें सांत्वना दी। उन्होंने मृतक की पत्नी को 5 लाख रुपए और बुजुर्ग पिता को 50,000 रुपए की सहायता राशि भी दी। इस दौरान मंच से सीएम शिवराज सिंह चौहान ने अपराधियों को कड़ा संदेश दिया। सीएम ने कहा कि प्रदेश में गुंडा राज नहीं चलेगा। चेतावनी देते हुए कहा कि अगर गरीब की ओर हाथ उठा तो अपराधियों के घर को खोदकर मैदान बना दूंगा। सीएम ने कहा कि मध्य प्रदेश में किसी भी गरीब को डरने की जरूरत नहीं है। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के सख्त निर्देश के बाद भी प्रदेश सरकार रोड सेफ्टी पॉलिसी लागू नहीं कर रही, जिसके चलते राज्य में सड़क हादसों का ग्राफ तेजी से बढ़ रहा है। पुलिस मुख्यालय के ताजा आंकड़ों से जाहिर होता है कि प्रदेश में सबसे ज्यादा सड़क हादसे जबलपुर में होते हैं और सबसे ज्यादा मौतें इंदौर में सामने आई हैं। बिलासपुर हाईकोर्ट ने रायपुर कलेक्टर को 2 हफ्ते के अंदर शपथ पत्र के साथ तलब किया है। दरअसल दिसंबर साल 2018 में कलेक्टर ने गरियाबंद जिले में 40 सरकारी जमीन आवंटन को नक्सली समस्या बताकर निरस्त कर दिया था। मामले को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। यूक्रेन संकट के बीच सरकारी कोटे की एमबीबीएस सीटों की कम संख्या को लेकर देश भर में बहस छिड़ी हुई है। इसी बीच ग्वालियर के गजरा राजा चिकित्सा महाविद्यालय में इस साल 100 सीटों की बढ़ोतरी हो सकती थी, लेकिन महाविद्यालय प्रबंधन ने इस तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। एमआरसी टीम ने आवश्यक आधारभूत ढांचे को अपर्याप्त मानकर महाविद्यालय का प्रस्ताव खारिज कर दिया। राजधानी भोपाल में रंगपंचमी की धूम हर घर में देखने को मिल रही है। कांग्रेस भी रंगपंचमी के रंग में नजर आई। कांग्रेस विधायक पीसी शर्मा ने रंगपंचमी के मौके पर फाक का आयोजन कराया। अपने विधानसभा के वोटर्स के साथ विधायक पीसी शर्मा ने रंगपंचमी मनाई। इस दौरान होली मिलन के बहाने कांग्रेस अपनी जमीन मजबूत करने की कोशिश में नजर आई। छिंदवाड़ा में राज्यपाल अनुसुईया उइके ने जिला अधिवक्ता संघ के नवनिर्वाचित पदाधिकारियों को शपथ दिलवाई। इस मौके पर उन्होंने अपने अभिभाषण में कहा कि छिंदवाड़ा की माटी से बहुत सारी विभूतियां निकली हैं। सहज योग को पूरी दुनिया में स्थापित करने का काम निर्मला देवी ने किया है। उन्होंने अधिवक्ताओं से कहा कि गरीबों को न्याय दिलाने की जिम्मेदारी अधिवक्ताओं की है। रीवा जिले के त्योंथर जनपद पंचायत क्षेत्र के फरहदी ग्राम पंचायत में सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन का उल्लंघन करने का मामला सामने आया है। पंचायत सचिव ने शासकीय तालाब में पीएम आवास योजना के तहत मकान का निर्माण करा दिया। इसके बाद एसडीएम ने पीएम आवास निर्माण कार्य पर रोक लगाई। मध्य प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम ने रीवा के समदड़िया मल्टीप्लेक्स में द कश्मीर फाइल्स फिल्म देखी। फिल्म देखने के बाद उन्होंने निर्देशक विवेक अग्निहोत्री का धन्यवाद कहा और कहा कि हर शख्स को ये फिल्म देखनी चाहिए। वहीं उन्होंने कांग्रेस पर भी जमकर निशाना साधा। मध्य प्रदेश में 3 साल से भी अधिक समय के इंतजार करने के बावजूद ओबीसी होल्ड वालों चयनित शिक्षकों को अब तक नियुक्ति नहीं मिल पाई है। ओबीसी चयनित शिक्षकों ने जल्द नियुक्ति की मांग को लेकर बीजेपी प्रदेश कार्यालय का घेराव करते हुए प्रदर्शन किया। ओबीसी चयनित शिक्षकों ने जल्द से जल्द नियुक्ति पत्र देने की मांग की। ग्वालियर शहर कांग्रेस कमेटी ने पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस सिलेंडर की बढ़ती कीमतों के विरोध में फूलबाग चौराहे पर विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान महिलाएं रसोई गैस के सिलेंडर के साथ विरोध प्रदर्शन करती हुई नजर आई। महिलाओं ने रसोई गैस सिलेंडर का 50 रुपए दाम बढ़ाने पर ऐतराज जताया। रायगढ़ के धर्मजयगढ़ से दुर्गापुर के लिए प्रस्तावित रेल लाइन के अधिग्रहण के बाद मुआवजा और बोनस की राशि नहीं मिलने से नाराज ग्रामीणों ने विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान ग्रामीणों ने प्रेमनगर में चल रहे रेल लाइन निर्माण काम को बंद कराया और प्रबंधन के खिलाफ नारेबाजी की। ग्रामीणों का कहना है कि उनकी जमीन रेल लाइन से प्रभावित हो रही है। कोरिया जिले के हसदेव और चिरमिरी क्षेत्र का एससीसीएल के सीएमडी प्रेम सागर मिश्रा ने निरीक्षण किया। साथ ही उन्होंने जलाशय की जीर्णोद्धार काम का शिलान्यास किया। इस दौरान सीएमडी ने अधिकारियों की मीटिंग लेकर माइंस की वर्तमान स्थिति की समीक्षा की। छत्तीसगढ़ में आरटीई के तहत एडमिशन की प्रक्रिया आज से शुरू हो गई। एडमिशन के लिए आरटीई के वेब पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है। दाखिले के लिए ईडब्ल्यूएस वर्ग के अभिभावकों का नाम बीपीएल सर्वे सूची में होना चाहिए। बता दें कि राइट टू एजुकेशन के तहत वंचित या फिर गरीब वर्ग के छात्रों को निजी स्कूलों में दाखिले का इसके तहत प्रावधान है। कूनो पाल्पो नेशनल पार्क में साउथ अफ्रीका से चीतों को लाने की तैयारियां शुरू हो गई है। कतर की एयरलाइंस अफ्रीका से भारत के दिल्ली हवाई अड्डे तक चीतों को निःशुल्क लाएगी। इसके पीछे उनका मकसद एयरलाइंस का प्रचार प्रसार करना है। टीएफओ पीके वर्मा का कहना है कि केंद्र सरकार ने अफ्रीका से चीतों को लाने के लिए एमओयू भेज दिया है। सरगुजा में कलेक्टर के फर्जी हस्ताक्षर से मवेशी तस्करी करने का मामला सामने आया है। मामले का खुलासा होने के बाद तत्काल पशु व्यापारियों का पंजीयन निरस्त कर दिया गया। साथ ही उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने के लिए कलेक्टर ने संबंधित थाने को पत्र लिखा। लोरमी में आईबीसी 24 की खबर का बड़ा असर हुआ है। बोर्ड परीक्षाओं की आंसर शीट स्कूटी से ले जाने के मामले में डीईओ सतीश पांडे ने लाखासार हाई स्कूल के प्राचार्य मनोज मिश्रा को नोटिस जारी किया है। डीईओ ने कहा है कि बोर्ड परीक्षाएं की आंसर शीट ले जाने में घोर लापरवाही बरती गई, जिसे लेकर प्राचार्य से स्पष्टीकरण मांगा गया है।
जबलपुर कलेक्टर आज सुभाष चंद्र बोस मेडिकल अस्पताल में निरीक्षण करने के लिए पहुंचे। इस दौरान उन्होंने अस्पताल में इलाज करा रही महिला और उसके बेटे के साथ मारपीट और मौत की घटना के बारे में जानकारी ली। साथ ही अस्पताल में नजर आ रही व्यवस्थाओं को देखते हुए आसपास के क्षेत्रों में धारा 144 लगाने के आदेश जारी किए। पिंडरा के बस्ती बगरा गांव के जंगल में एक पेड़ पर प्रेमी जोड़े का शव लटका हुआ मिला। ग्रामीणों की सूचना पर पुलिस की टीम मौके पर पहुंचकर जांच कर रही है। बताया जा रहा है कि मृतक पास के गांव का रहने वाला है। फिलहाल पुलिस केस दर्ज कर जांच शुरू कर चुकी है। धमतरी जिले के पंडरीपानी के जंगल में प्रेमी जोड़े ने जहर पीकर खुदकुशी करने का प्रयास किया। जंगल में महुआ बीनने गए ग्रामीणों ने घटना की सूचना परिजनों को दी और दोनों को गंभीर हालत में जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां दोनों का इलाज जारी है। डूंगरगढ़ के ओरे डबरी के पास दर्दनाक सड़क हादसा हो गया, जिसमें बाइक सवार एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं दूसरे युवक को राजनांदगांव के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हादसा ट्रक के ओवरटेक के चलते हुआ। ग्वालियर के महाराजपुरा इलाके में जा रहे एक युवक को दुकान संचालक ने कमेंट किया, जिससे गुस्साए युवक ने दो दोस्तों के साथ मिलकर दुकान संचालक की पिटाई कर दी। मारपीट की घटना सीसीटीवी में कैद हुई है। दुकान संचालक की शिकायत पर पुलिस ने तीनों युवकों के खिलाफ केस दर्ज कर दिया है, कार्रवाई शुरू कर दी है। जांजगीर चांपा के पामगढ़ थाना क्षेत्र के टूरिंग टॉकीज में तोड़फोड़ और कर्मचारियों से मारपीट करने वाले 3 युवकों के खिलाफ नामजद एफआईआर दर्ज की गई है। साथ ही 6 से 7 युवकों पर मामला दर्ज किया गया है, लेकिन सभी आरोपी अब भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। उनकी तलाश जारी है। पन्ना के छत्रसाल महाविद्यालय में छात्र छात्राओं ने जोरदार हंगामा कर कॉलेज और प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की और साथ ही अपनी कई मांगों को लेकर कुल सचिव के नाम कॉलेज के प्राचार्य को आवेदन सौंपा है। इस दौरान छात्रों ने वार्षिक परीक्षा ऑनलाइन ओपन बुक के माध्यम से कराने की मांग की। भिंड में 2 दिनों पहले हुई 7 साल के मासूम की गला रेत कर हत्या मामले में पुलिस ने खुलासा किया है। रिश्तेदार चाचा ने हत्या की वारदात को अंजाम दिया था। हवस में सफल नहीं होने पर आरोपी ने मासूम की गला रेत कर हत्या कर दी। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। मुरैना में दिल्ली ले जाई जा रही 14 पेटी अवैध शराब को पुलिस ने जब्त किया है। जब्त की गई शराब की कीमत करीब 9 लाख रुपए बताई जा रही है। दरअसल पुलिस ने वाहन चेकिंग के दौरान शराब से भरे वाहन पर कार्रवाई की। फिलहाल पुलिस केस दर्ज कर जांच कर रही है। ग्वालियर के मुरार थाना क्षेत्र के मीरानगर में देसी शराब दुकान और अहाता खुले जाने पर क्षेत्रवासियों ने विरोध किया। लोगों का कहना है कि आसपास कई मंदिर और स्कूल है, बच्चों का आंगनबाड़ी भी है। इसके बावजूद जिला प्रशासन ने मीरानगर इलाके में शराब दुकान खुले जाने की अनुमति दी है। इसकी शिकायत क्षेत्रवासियों ने आवेदन देकर कलेक्टर और एसपी से भी की। शिवपुरी में ग्वालियर लोकायुक्त पुलिस ने आदिम जाति कल्याण विभाग के जिला संयोजक और एक अन्य अधिकारी को 80,000 की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। बता दें कि आरोपी ने 4 लाख रुपए की राशि छात्रावास को जारी करने के लिए रिश्वत मांगी थी। गरियाबंद जिले के वन कार्यालय में 6,50,000 रुपए का गबन किया गया था। मामले में दोषी स्टाफ कर्मी उमेश राजपूत को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। ग्वालियर शहर के महाराजपुरा इलाके में रहने वाले रिटायर्ड फौजी से सस्ता प्लॉट दिलाने के नाम पर 2 आरोपी ने 20 लाख रुपए की धोखाधड़ी की। रिटायर्ड फौजी की शिकायत पर पुलिस ने दोनों के खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू कर दिया है। जबलपुर जिला प्रशासन ने बिना सरकारी विभागों की अनुमति के कॉलोनियों का निर्माण करने वाले 4 कॉलोनाइजर के खिलाफ केस दर्ज किए हैं। इसके अलावा 3 कॉलोनियों में जमीनों की खरीदी बिक्री पर भी रोक लगा दी गई है। बता दें कि अवैध निर्माण भूमि में भविष्य में किसी प्रकार का नामांतरण और बंटवारा अब नहीं हो पाएगा। ग्वालियर की राज्य साइबर सेल ने साइबर अपराध को अंजाम देने के लिए उपयोग में लाई गई करीब 20,000 से ज्यादा मोबाइल नंबर की पहचान की है। इनमें से करीब 7,948 सिम को बंद कराया गया। इस बात का खुलासा एक फरियादी की शिकायत के बाद हुआ। ग्वालियर के विश्वविद्यालय थाना पुलिस ने झांसी के रहने वाले युवक के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया है। दरअसल कंपनी में काम करने वाला आरोपी युवक कंपनी की दूसरी आईडी बनाकर लोगों से अपने खाते में पैसा जमा कराने लगा था। मामले की जानकारी लगते ही कंपनी मालिक ने आरोपी के खिलाफ शिकायत की थी। राजम के गोबरा नावापारा पुलिस ने 13 साल की बच्ची की रेप के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी तकेश्वर साहू ने 20 मार्च की शाम को रेप की घटना को अंजाम दिया था। पुलिस ने आरोपी को जेल भेज दिया है। अशोकनगर के देहात थाना इलाके में एक युवक को प्रेम जाल में फंसाकर अपहरण करने का मामला सामने आया है। पुलिस और अशोकनगर के विधायक की सूझबूझ के बाद युवक को 7 घंटे के बाद आरोपियों के चंगुल से छुड़ाया गया। युवक को छोड़ने के बदले में अपहरणकर्ताओं ने परिजनों से पैसों की डिमांड की थी। वहीं आरोपी अब भी गिरफ्त से बाहर है। जबलपुर के गढ़ा थाना इलाके में कुत्ते के बच्चे को 2 लड़कों में लाठी मारकर मौत के घाट उतार दिया। कुत्ते के बच्चे को मारने का वीडियो सीसीटीवी में कैद हो गया है, जो जमकर वायरल हो रहा है। वहीं पशु प्रेमियों की शिकायत पर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। छतरपुर पुलिस की गुंडा अपराधियों के खिलाफ बड़ा एक्शन शुरू हो गया है। कोतवाली पुलिस ने थाना क्षेत्र के उन गुंडों और अपराधियों की लिस्ट तैयार करना शुरू कर दी है। खास बात यह है कि पुलिस इन अपराधियों को आवेदन पत्र भरवा रही है कि वो गुनाह नहीं करेंगे। इस दौरान पुलिस ने अपराधियों का जुलूस भी निकाला। महासमुंद जिले की सरायपाली पुलिस ने पदमपुर रोड के अंडरब्रिज के पास बाइक चोरी करने वाले एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी के पास से चोरी की 11 बाइक भी जब्त की।
टीकमगढ़ तहसील के मऊ घाट गांव में एक किसान के खेत में आज दोपहर खड़ी फसल में आग लग गई। आगजनी में करीब 5 एकड़ में खड़ी गेहूं की फसल जलकर खाक हो गई। वही घटना की सूचना पर दमकल की टीम मौके पर पहुंची, तब तक काफी देर हो चुकी थी। आगजनी से किसान परिवार सदमे में है। खरगोन जिले के दोमवाड़ा में हाईटेंशन लाइन में हुए शॉर्ट सर्किट के कारण गेहूं की फसल जलकर राख हो गई। आग से करीब 1 लाख रुपए से ज्यादा का नुकसान हुआ है। सूचना पर मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। सेगांव पुलिस पंचनामा बनाकर जांच कर रही है। नर्मदापुरम के बासनिया कला गांव में एक खेत में अचानक आग लग गई। तेज हवा के कारण आग फैलती चली गई। इससे करीब 5 एकड़ में लगा गेहूं जलकर खाक हो गया और ग्रामीणों की सूझबूझ से आग पर काबू पाया गया। गेहूं की फसल जलने से किसान को लाखों रुपए का नुकसान हुआ। दुर्ग के देवेंद्र साहू नाम के छात्र ने डिफेंस की सबसे बड़ी परीक्षा एनडीए में सफलता हासिल की है। बता दें कि प्रशासन ने जिले में बच्चों के लिए एनडीए की कोचिंग शुरू की थी, जिनमें से सितंबर साल 2021 के प्रथम बैच में पढ़ने वाले छात्र को सफलता मिली है। वही छात्र ने अपनी सफलता का श्रेय जिला प्रशासन को दिया। जांजगीर चांपा के शिवरी नारायण में 8 से 10 अप्रैल तक राज्य स्तरीय मानस मंडली रामायण गायन प्रतियोगिता का आयोजन होगा। विजेता मानस मंडलियों को पुरस्कृत कर सम्मानित किया जाएगा। बता दें कि सीएम भूपेश बघेल ने पिछले साल शिवरी नारायण में प्रदेश स्तरीय मानस प्रतियोगिता के आयोजन की घोषणा की थी। देवी अहिल्याबाई होलकर के जन्मदिन के मौके पर इंदौर में 31 मई को गौरव दिवस मनाया जाएगा। साथ ही लगातार 7 दिनों तक अलग अलग थीमों पर गौरव दिवस के अलग अलग रूपों को दर्शाया जाएगा, जिसकी तैयारियां जोरों पर है। कलेक्टर ने बताया कि मई में 25 मई से 31 मई तक अहिल्याबाई होलकर के जन्मदिन को मनाया जाएगा। मरवाही वन मंडल ने विश्व जल संसाधन दिवस के अवसर पर विविध आयोजन किए। इस दौरान वन मंडल कार्यालय परिसर में डीएफओ और सभी स्टाफ ने पौधारोपण किया। साथ ही रेंज ऑफिसर ने क्षेत्र के कई स्कूलों में जन जागरूकता कार्यक्रम के तहत लोगों और बच्चों को पानी बचाने और व्यर्थ में न बहाने के लिए प्रेरित किया। महासमुंद के पूर्व सांसद चंदूलाल साहू ने भाजपा कार्यकर्ता, वकील और पत्रकारों को द कश्मीर फाइल्स फिल्म दिखाई और चंदूलाल साहू ने नवापारा के गैलेक्सी टॉकीज में 250 सीटें बुक कराई थी। इस मौके पर सांसद साहू ने कहा कि जो सच वर्षों से छिपाया गया था, फिल्म के माध्यम से सबके सामने आ गया है। कांग्रेस छोड़कर भाजपा ज्वाइन करने वाले कांग्रेस के पूर्व जिला महामंत्री लव कुमार रायडू को बड़ी जिम्मेदारी मिली है। भाजपा संगठन ने भाजपा जिला उपाध्यक्ष का उन्हें दायित्व सौंपा है। रायडू का कहना है कि दायित्वों का निर्वहन उनकी पहली प्राथमिकता और संगठन के प्रति समर्पित होकर काम करना है। बस्तर संभाग के 7 जिलों में तापमान बढ़ने के कारण भीषण गर्मी पड़ रही है, जिसका असर लोगों के जनजीवन पर भी दिखाई देने लगा है। मौसम विभाग के अनुसार बंगाल की खाड़ी में नमी युक्त हवा दक्षिण छत्तीसगढ़ में आ रही है। इसके कारण प्रदेश में अधिकतम और न्यूनतम तापमान में विशेष परिवर्तन होने की संभावना नहीं है।